यहां आना भी आपके बस की बात नहीं है। ये सत्कर्म आनी कदे कोई न सोचा मैं आ गया ना, या भूल ना करना। यहां आपको लेकर भी भगवान ही आता है, आपके सारे काम सेट करता है। काल की कैद से आपकी जमानत लेता है दाता, कि इसने 3 दिन छोड़ दे, फिर वापस छोड़ जाऊंगा तेरे यहाँ पर। तो मालिक को पता है कि आने से ये इतना प्रबल हो जाएगा, इतनी भक्ति ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे जेल के अंदर है व्यक्ति और वो जेल के नियमों का पालन करता हुआ टाइम पास करे, तो उसको एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलेगी। तो हम इस काल की जेल में नियमों का पालन नहीं करते, तो हम और एक्स्ट्रा दुख इस जेल में पा रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें यहाँ का यो सुपरिटेंडेंट काल कोई और दुख नहीं दे सकता। इस ज्ञान को यहाँ इसलिए समझाने के लिए बुलाया जाता है। और फिर परमात्मा साथ रहेगा आपके। अब जैसे किसी मंत्री का व्यक्ति किसी भी कारण से झूठे या सच्चे मुकदमे में जेल में बंद हो जा, उसने मर्यादा पालन तो करनी पड़ेगी जेल की, लेकिन वहां जेलर की हिम्मत नहीं, उसने को और एक्स्ट्रा दुख दे दे। तो अब आप उस परम पिता के बच्चे हो गए, उस कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म से आपका संपर्क हो गया। तो इस जेल के अंदर काल के लोक में जब तक आप रहोगे, तो आपको ये यहाँ का जेलर झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, लेकिन रहना नियम में। तो भक्ति करते रहना, ये नियम है मालिक का। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो। और पुण्यात्मा, ये नियम है इस मन का। जब ये दुखी होता है तो आत्मा रोती है, यू साइड पकड़ जाता है और गलती सारी मन करवाता है। कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, अरले डोबे दरिया में फिर जा हाथ छूट। इतने पाप करवा देता है, ऐसा कोई गलती करवा देता है, आत्मा को दुख होता है, यो अपना साइड पकड़ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपको सुख हो जाएगा ये नकली यहाँ का, तो भगवान से दूर अवश्य हो जाओगे। आप देख रहे हो जो अच्छा कोई पोस्ट हो या कोई अच्छी मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो, या कोई वैसे सुख यानी इस नकली सुख धन हो, अच्छी बड़ी कोई कार हो कोठी हो, अब उसने समझाने की चेष्टा करियो भक्ति के बारे में, कान्ना पे घटाड़ेगा, जो छोड़ कोई और बात चला। अब वो सुख उसके लिए दुश्मन बनेगा उसका, फिर बनेगा गधा और को मार मारेगा कड़पे लठ। जब याद आवेगी इसका, फिर वह बात बहुत दूर जा चुकी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगो जो भगवान का नाम बुला दे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जा, नाम हृदय से जावे और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो भगवान आपको यहां से बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी होगा तो आप ही के संस्कार का, यानी भयंकर कष्ट होना हो उसको थोड़े से में टालते रहेंगे, और वो इतना ही वजन देंगे आप उसको सहन भी कर सको और मालिक की याद बनी रहे, आपका भय ना निकले और भाग्य का आपकी तो गलती ना कर दो। तो परमात्मा कहते हैं ईसा दुख आप पे उदाहरण देते हैं, ईसा दुख मालिक दिए रखना जिससे तेरा नाम याद रहे, और उस सुख का आग लगे जिससे तेरा नाम भूल जा। ये 2 दिन के चोचले फिर पशु योनि में पटक देगा ठाके अपने पुण्य बर्बाद करवा के। तो इस ज्ञान से आपको ये समाधान होगा। अपने आत्मा भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अब यहाँ कई शंकाएं आ जाती हैं, कई भक्त कहते हैं जो ज्ञान नहीं सुना उन्होंने, आपसे कुछ चर्चा भी कर लेते हैं बाहर के व्यक्ति, कहते हैं एक तरफ तो कहते हो कि भगवान के हुक्म बिना पत्ता भी ना हल है, फिर उसके हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर कष्ट क्यों आते हैं, तो भगवान ही दे रहा है। तो पुण्यात्मा अध्यात्म इस सभी कर्मों से अपरिचित व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है,
सत्संग के माध्यम से आपको ये सर्वज्ञान कराया जाता है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक तो आपको केवल आपका प्रारब्ध ही मिलेगा, और वो उसका विधान है तो भी पता नहीं हिल सकता। अब आप आगे भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, तो अब जो आपके साथ होगा उसके हुक्म बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी, अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने विधान को आप ही हमें ज्ञान कराते हैं। और कहते हैं जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को उन्होंने ज्ञान कराया, सतलोक दिखाया, भगवान से परिचित कराया, तो उन्होंने क्या बताया है? गरीब काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कबीर परमात्मा से परिचित होकर कि यहाँ का जो ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, ये यहाँ के सर्वे सवा है, क्योंकि ये इसने तप करके यो राज 21 ब्रह्मांड का प्राप्त कर रखे। और जो प्राणी इस परमात्मा की शरण में आ गया, वैसे तो जो शरण में नहीं उनके तो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सुप्रीम पावर मानते थे, इनकी भी इसके आगे कतई नहीं चलती। यानी यहाँ का ये प्रावधान है। और जब हम कबीर साहब की शरण में आएंगे तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि काल तपी से पीसना, पीसना यानी पहले चक्की चलाया करते थे राजाओं के नौकर नौकरानियां, और कहते हैं जोरा है पनिहार, पनिहार माने पानी भरते थे, पहले कुओं से लाती थी नौकरानियां, राजाओं के जल भरती थी। और गरीबदास जी कहते हैं ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। काल तपी से पीसना यानी यू यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब का 1 नंबर का नौकर है, उसके हुक्म बिना इसकी हिम्मत नहीं कुछ इधर उधर कर दे। और ये जोरा यानी मौत, मृत्यु, अकाल मृत्यु, जैसे किसी को कभी खत्म कर दिया, इसकी कितना कुछ कर दिया, कहते ये है पनिहार, पानी भरे मालिक का। ये उदाहरण एक लोकोक्तियों के आधार से समझा है कि ये नौकर है मालिक के, उसके आदेश बिना ये कुछ भी हानि नहीं कर सकते। आप जी को जो परमात्मा के बच्चे हो गए इस वचन के। और फिर बताते हैं यु काल डरे करतार से, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ये कबीर करतार से डरता है। और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मौत, कबीर साहब के जूते साफ करती है और पगरज डारे शीश। अब इसका अंदाजा ला लियो परमात्मा कबीर जी कितने सक्षम हैं, और इस काल और यहाँ की व्यवस्था कितनी सती है उसके सामने। अपने आत्मा प्रसंग चला था, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, साक्षात देखा, उसके सामर्थ्य से परिचित हुए, उन्होंने वो उनमें से कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या परमात्मा की महिमा बताई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा सतलोक सचखंड के अंदर, फिर वापस छोड़ा, तब उनके ज्ञान योग खोल दिया, पीछे और आगे की सब कथाएं उसके सामने घूमने लगी। तब उन्होंने बताया कि हम सभी, अब्राहिम सुल्तान अधम, नानक जी
और दादू जी कहते हम सभी हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को उपदेश दिया। वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ।